हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से और थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, लेंथी हो जाए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको चीज़ जो है बिल्कुल इजी वे के अंदर समझा दूं। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। हमारे को बताना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एग्जाम्पल की हेल्प से जो है हमारे को ये चीज़ जो है वो समझानी है। चलो समझाते हैं साहब। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो याद करवा देता हूं। मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि जब एक कार्बन होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं मैथ। जब दो कार्बन होते हैं, ये एक कार्बन है, जब दो कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं एथ। जब तीन कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं प्रोप। जब चार कार्बन होते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। अब सर ये क्या काम आएगा, अभी समझा देता हूं। मान लो कि आपको एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन दे रखा है और इसके अंदर हमारे को पता है कि भाई इसकी जो आउटर सेल जो होती है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अगर हमारे को एक हाइड्रोजन दे दी जाए तो ये कितने हाइड्रोजन को जो है अपने से अटैच कर सकता है, 4 हाइड्रोजन को जो है अपने से अटैच कर सकता है। जैसे ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल के अंदर है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से ये जो है अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जो है वो बॉन्ड कर सकता है। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया CH4। इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैथेन। मैथेन क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से यहां पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसके आगे ऐड कर दिया एन। वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर 1 कार्बन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मैथेन। ठीक है, अब बात आती है इंटरेस्टिंग। अगर मैं क्या करूं, ये CH4 जो है इसके अंदर मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर और उसकी जगह पर जो है एक और CH4 जो है जोड़ दूं तो क्या होगा, देखते हैं। हमारे पास क्या है, CH4। मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने बचे, इसके पास बचे 3। और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से एक CH4 जो है यहां पर ऐड कर दिया। CH4 हमारे पास पहले से था, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पर जो है वो CH4 जो है इनकी सेम ग्रुप जो है उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब यहां से देखो कार्बन कितने हैं, 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं C2। हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 4 यानी कि H7। यहां तक कोई दिक्कत है। कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन 2 होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एथ, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया एथेन। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर या फिर इसके अंदर मान लो एक ही चीज है, इसके अंदर एक और CH4 को ऐड करूं तो कैसे कर सकता हूं, CH3 रहेगा और CH4 की जगह एक हाइड्रोजन हट के और CH3 रह जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। कैसे, यहां से देखो CH3, अब इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा तो ये बच गया CH3 और इसकी जगह पर मैंने क्या जोड़ दिया, CH4 जो है वो जोड़ दिया। यहां से कार्बन काउंट करो, 1 2 3। हाइड्रोजन यानी कि कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 4 10, तो ये कितना हो गया, C3H10। कार्बन 3 होते हैं, 3 होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रोप, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर एक हाइड्रोजन को हटाकर वापस से CH4 ऐड कर दूं, वापस से CH4 ऐड कर दूं तो हमारे पास कैसे बन जाएगा, CH3
और CH4 के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा CH3 और एक CH4 मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो मेरे पास ये बन जाएगा। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? C4। हाइड्रोजन 3 6 9 13 H13। कार्बन 4 होते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अब आपको समझ में आ गया कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किस तरीके से बनते हैं, और इनका नाम जो है हम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसा ही क्यों लिखते हैं। मैंने ये चीज आपको समझा दी। अब आती है अपने काम की बात। मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूं। पहले हमारे पास केवल CH4 था, यानी कि मेथेन था। मेथेन को हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और सेम ग्रुप उसके अंदर ऐड करके एक दूसरी चीज बना दी, एथेन। फिर उसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और सेम जो ग्रुप था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर वो ऐड करके और मैंने बना दिया प्रोपेन। और इसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और वो सेम जो हमारे पास ग्रुप था वो ऐड करके मैंने बना दिया ब्यूटेन। तो इस तरीके से जो सीरीज बन रही है यहां पे, मैथ से एथ, एथ से प्रोप, प्रोप से ब्यूट, ये जो सीरीज बन रही है इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। पहले हमारे पास मेथेन था, मेथेन से हमने प्रोपेन बनाया, मेथेन से एथेन बनाया, एथेन से प्रोपेन बनाया, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाया। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। और फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एक कार्बन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैथ, 2 होते तब एथ, 3 होते तब प्रोप और 4 होते हैं तब ब्यूट। इस तरीके से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है हमारे पास बन जाते हैं। और इस तरीके से जो सीरीज बन रही है इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमारे को आंसर कैसे लिखना है वो भी देख लो। भाई आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर कैसे लिखना है ताकि फुल में से फुल मार्क्स आपको आ सके, वही चीज तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए वो चीज डिस्कस कर ही लेते हैं। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेम फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या लिया था? सेम, जो स्टार्टिंग के अंदर CH4 लिया था और इसी को जो आगे से आगे ऐड करते गए थे। सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह पर हमारे पास जो सेम फंक्शनल ग्रुप है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी जगह पर आ जाता है। इन ए कार्बन चेन, जो हमारे पास कार्बन चेन थी उसके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और जो सेम जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाता है। और इस तरीके से जो चेन बनती है इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। डेफिनेशन तो यहां तक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये जो 3 लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है? ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एक कार्बन जो चेन होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक कार्बन चेन ले ली, ये कार्बन चेन है, इसके अंदर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था जो सेम हमने स्टार्टिंग से लिया था ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और प्रोपेन से हमारे पास क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। यही डेफिनेशन में बोल रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। चलो आगे बढ़ो। In this series, carbon atoms can be linked together to form chain of varying lengths। अब इसके अंदर क्या होता है? जो कार्बन होते हैं आपस के अंदर जुड़ के लिंक होकर और एक सीरीज बना लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ CH4 था, फिर CH3 CH4 हो गया, फिर CH3 CH3 CH4 हो गया, फिर CH3 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 CH4 हो गया। इस तरीके से कार्बन आपस के अंदर अटैच होकर, लिंक होकर और एक सीरीज बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं एक लेंथ की। भाई पहले सिर्फ इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना, एक लेंथ की जो है वो चेन बन जाती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional group।
इसके अंदर जो है हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस करके और सेम फंक्शनल ग्रुप था जो उसको ऐड करते गए और आगे से आगे हमारे को जो है चेन मिलती गई। द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिक्टेटस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो हमने यहाँ पर देख भी ली कि भाई कार्बन चेन है जो किस प्रकार से वेरी कर रही है। स्टार्टिंग के अंदर केवल एक कार्बन था, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, इस प्रकार से जो है वो कार्बन चेन है वो वेरी करती गई, बढ़ती गई। अब एग्जांपल देखो, स्टार्टिंग की अगर आपको 3 लाइन समझ में आती है तो इसका मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या बोल रही है भाई, सेम फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद ऐड हो जाता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं उसके अंदर भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और सेम वो जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है एक हाइड्रोजन को हटाकर। बस ये आपको समझना है। अब एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा आर पार्ट ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज। इसके अंदर जो है ये सभी जो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई ये एल्केन है। एल्केन क्या होता है, जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पे अगर हम कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच के अंदर अगर बॉन्ड देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए हम वहां पर क्या लिख रहे हैं, मैथेन। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो हम लिखते मैथइन। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, केवल इतना से याद रखना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो वो क्या है, एल्केन होमोलोगस सीरीज है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज इज CnH2n+2। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एज इट इज, जो आपको बुक के अंदर उतारना है। देखो यहां तक हमने देख लिया कि भाई इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने n क्या लिया था भाई, कार्बन हमने कितना लिया था, 1 लिया था। CH4 के अंदर क्या लिया था, कार्बन कितना है, 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर n होता तो ये कितना होता, 1। तो यहाँ पर 1 रखो, 1H2 और फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। इसका मतलब C1 और H4, यही तो है हमारे पास। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, इस तरीके से जो है हम आगे से आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब यहां पे देखो, मेथेन CH4, एथेन CH3 और फिर हमने इसके ऐड कर दिया क्या, CH3, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन, 4 कार्बन हो गए। तो मेथेन में 1 2 3 4। और यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा पीछे देखा था वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है हमने थोड़ा सा गलती से ऐड कर दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 4 + 2, तो यानी कि C2H6। तो ये आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना। CH3 होगा और फिर यहाँ पर CH3 जो है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो CH3 CH2 CH3। आगे और देख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज ए डिफरेंस ऑफ CH2। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंस जो है वो क्या है, CH2 का जो है वो डिफरेंस है। यहां पर और यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहां पे क्या है,
यहाँ पे एक तो कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी है 6, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना डिफरेंस है 2 का। तो इसका मतलब एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो CH2 का जो है वो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है हर एक केमिकल फॉर्मूले के अंदर। बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड, यहाँ पर जो एक के बाद एक हमारे को जो कंपाउंड मिल रहा है उसके अंदर CH2 का जो है हमारे को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन द होमोलोगस सीरीज, ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर हो जाता है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जैसे जैसे जो मास बढ़ता है भाई, इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो थोड़ा सा कम होगा, इसका और ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा और ज़्यादा। तो जैसे जैसे ये मोलिकुलर मास जो है वो इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा मास इनका, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो ए सिमिलर ग्रेजुएट्स, but the chemical properties which are determined by the functional group remain similar in a homologous series। लेकिन यहां पर देखो, लेकिन but the chemical properties which are determined by the functional group remains the similar in the homologous series। यहाँ पे जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं किस मायने में देख रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। एक हमने लिया CH4, इसके अंदर एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या बचा CH3 और उसकी जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जो है वो ऐड ऑन कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पे वापस से CH3 ऐड कर दिया। तो CH3 CH2 CH3। फिर इसी तरीके से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और फिर क्या जोड़ दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। इस तरीके से जो है मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है हमारे को नजर आते हैं। और इसके अंदर जो है ये पूरी की जो सीरीज बन रही है इसी को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, अभी मैंने जो बताया वैसे होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाओ और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर कोई डाउट आता है तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।